आप लोगों को पता है कि 19 नवंबर का आपका फर्स्ट सिटिंग में SIL यानी हिंदी का एग्जाम होने वाला है, नॉन हिंदी का। ठीक है, इसका विषय कोड 106 रहेगा और सेट कोड सभी स्कूल में ए रहने वाला है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है, तो आप सबसे पहले सभी क्वेश्चन आंसर को जल्दी जल्दी से देख लो। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और ये जो पेपर है ना, आप जब फाइनल एग्जाम में देने जाओगे तो उससे पहले ये सारे आप याद कर लेना, क्योंकि इससे 30-35% क्वेश्चन रहते हैं। खैर वो सब बात हम लोग बाद में करेंगे। लो चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो उसको हैजा से हुई थी। ठीक है, ईदगाह शीर्षक पाठ में गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो बाबू जब ईदगाह से जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने अपने खिलौने साथ खेलेंगे, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुत्र की मृत्यु के बाद बालगोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? तो उसके भैया के साथ भेजे थे, यानी हो जाएगा उसके भाई के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली? तो उसको कब खुली थी? तो वो जो भेड़ा था उसका 3 बजे रात को खुली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा बाबू झारखंड में। ठीक है ना, झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और मैं उर्दू का ही पेपर लेकर के आने वाला हूं, तो तब तक आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ने की इच्छा हो तो जल्दी से जुड़ भी जाओ। क्वेश्चन देखो, बालगोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो वो कबीरपंथी टोपी पहनते थे। अगला देखो 7 नंबर। ठीक है, 7, गांव के लोग शिक्षण क्या समझते थे? तो उसको क्या समझते थे? बेगार समझते थे। ठीक है, 8, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ की रचना कौन है? तो कौन हो जाएगा इसका? तो वंशीधर श्रीवास्तव हो जाएंगे। आगे देखिए, हम लोग देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर हो गया है, बट उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं 5 नंबर बता रहा हूं, लेकिन 5 का आंसर आप देखो, केवल आंसर आप याद करो। थोड़ा सा मुझे पीडीएफ बनाते समय इधर उधर हो गया, जैसे 5-7 आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, तो आप वो सब ध्यान मत दो। 5 का आंसर देखो, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा था? ये कहा थे बाबू नित्य ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 6 का आंसर, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो कौन सा हो जाएगा? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 देखिए, 11 है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा बाबू अतीश दीपंकर ने। ऑप्शन नंबर डी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है? तो उसको मिली थी दीदी से, उसकी जो बहन थी उसी से, दीदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा था? तो लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनली फॉर ऑफिसर्स। अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन। 17, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट किस गांव में हुआ था? तो ये हुआ था बाबू पिथौछिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18, आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार किन्हीं खूब भगतवाद विभूतियां मिली थी? तो किनको मिली थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो 15 ठीक है, पर कसारा उसके रुपए लौटाना पड़ेगा, यह किसने कहा था? ये बोले थे बाबू खेमा के पिता ने। किसने? खेमा के पिता। याचकों के लिए कल्पतरु कौन है? तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, नंबरिंग मैंने बोला आगे पीछे हो गया तो आप टेंशन मत लो। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 1 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? तो ये देखो, कारीगर पत्थर तराश रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आचार्य शिवपूजन सहाय। आचार्य शिवपूजन सहाय हो जाएंगे। अब देखिए 20 नंबर देखते हैं, आप टेंशन मत लो, नंबरिंग इधर उधर हुआ है, मैं बता चुका हूं। चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ में लुकमान ने नाम किसका था? तो वो था हकीम का। क्या था? हकीम का। आगे, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? तो देखिए बीमा एजेंट जो थे ना वो तरक्की कर रहे थे, जिसके चलते इनका कलेजा जल रहा था, यानी ईर्ष्या हो रही थी मन के अंदर। अगला देखो 25 नंबर क्वेश्चन, रोहतास की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, 26 देखो, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो 15 पैसे थे मोहसिन के पास। कितने? 15 पैसे। आगे देखो 24 नंबर क्वेश्चन, मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था? यह कहते सम्राट अशोक ने। सोचो वो कितने महान थे कि वो बोले कि स्त्री पे मैं अस्त्र नहीं चला सकता। अशोक थे। अगला हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन किससे प्रतिस्पर्धा करता था? प्रतिस्पर्धा वो सीजर से करता था। किससे? सीजर से। ठेस शीर्षक पाठ में मछली भाभी शीर्षण के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो वो फेंकी थी बूंदिया। बूंदिया समझते हो ना, यानी सेव बुनिया, वही बूंदिया। आगे देखो
21 किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है? तो ये हो जाएगा बीमा एजेंट। और मैं तुमको एक बात बता दूं, अगर तुमको पीडीएफ लेना है ना, पीडीएफ, तो इस नंबर पे कॉल करो 95 46 75 99 10। आपको क्या बोलते हैं 28 नवंबर तक आपको मात्र 99 रुपये में क्लास 10 का ऑल पीडीएफ मैं दे दूंगा। आप सिर्फ कॉल कीजिएगा और इस नंबर पे पेमेंट करके कॉल कीजिएगा, मैं 99 रुपये में आपको सारा का सारा पीडीएफ दे दूंगा। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ रहेगा। तो आपको लेना हो तो जरूर से एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नेपोलियन किस पर, तो सीजर्स हम लोग देख चुके हैं इसका। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? तो हो जाएगा बाबू 3 भेद होते हैं इसके, ठीक है ना, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राजा धर्मपाल ने किया था। पुरवलिया रोड से हुंडरू के जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो इसका हो जाएगा बाबू 13 मील, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखो 30 नंबर क्वेश्चन, जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? घ का, तो 31 का आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 31 का हो जाएगा बाबू कंठ हो जाएगा। 32 स्व कौन व्यंजन है? तो ये हो जाएगा उसमें व्यंजन, कौन सा? उसमें व्यंजन हो जाएगा। और ग्रामर से काफी ज्यादा पूछता है, तो मैं नोट्स में वो दे दूंगा आपको, ग्रामर में बहुत सारा। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। अक्षर के कितने प्रकार है? तो अक्षर के बाबू 4 प्रकार है। कितने? 4। आगे देखो अक्षर के 4 प्रकार देख ले लो। अगला देखो 40 नंबर क्वेश्चन, काला सागर शब्द कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अकाल शब्द कौन संज्ञा है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला देखो 39, संज्ञा के कितने भेद है? तो हम लोग जानते हैं 5 भेद है संज्ञा के। अब देखो यहाँ देखो ये कितना नंबर है जी? 37 नंबर होगा। 37, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाबू शुद्ध शब्द 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा बाबू आर्द्र होगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग देख ले लो 36 देखे लो, नहीं देखे 36 देखो 36, निम्न में अंत अस्त व्यंजन कौन सा है? तो 36 का हो जाएगा य हो जाएगा। हाँ जी 36 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर य हो जाएगा, य सॉरी डी हो जाएगा। आगे देखो 35, निष्पाप का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? निधन पाप, क्या हो जाएगा? निधन पाप हो जाएगा। आगे देखो 37 नंबर को 36 देखते हैं लोग, निम्न अंतस्थ व्यंजन देख चुके हैं हम लोग ये, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे बूढ़ा शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बुढ़िया हो जाएगा इसका। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लौ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे 48 नंबर 48 नंबर देखते हैं, वो पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, होगा भूतकाल, हाँ होगा, ठीक है। सीता नहा रही है, किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 46 देख लेते हैं, नंबरिंग मैंने बोला आगे पीछे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के बाबू 6 भेद होते हैं। मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और 45 देखो, पिता ने पुत्र को पुकारा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 देख चुके हैं हम लोग। अगला देखो तुम यहाँ पे, किशोर ने खा लिया, किसका हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखो और 50 नंबर क्वेश्चन देख लो तुम वहां अवश्य गए होंगे, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसका सब्जेक्टिव का वीडियो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ला दूंगा। आगे का वीडियो साइंस का और मैथ का इंग्लिश का भी आने वाला है, तो तब तक आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें तो नंबरिंग आगे पीछे हो गया है, मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं